Hello, I am from the biomosquito classes. Today we'll be discuss about water canal system. आज हम जानेंगे वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में, इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुटेबल नोट्स जो कि किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, चाहे वो आपके बीएससी के हो, चाहे वो आपके 12th के हो या 11th। ओके, चलिए जानते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में, इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। The water circulatory system of sponges also called as canal system। ठीक है, ध्यान से समझ लेना क्या कहते हैं इसको, एस कैनाल सिस्टम। करेक्टराइज है ये क्योंकि इसमें बहुत सारी कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फाइलम पॉरीफेरा का, जो कि साइकिल में मौजूद होता है। द फीचर ऑफ द लिखा ना है कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। ओके, कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, दूसरे शब्दों से कहें तो इसको दूसरे नाम से बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है आपका, एक्यूरीफेरस सिस्टम। ठीक है, ये भी वाटर से रिलेट करता है। द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस हेल्प इन फूड, यानी कि जो किस किस में मदद करता है आपका, फूड एक्यूरेशन में हेल्प करता है, यानी कि फूड को प्राप्त करने के लिए, रेस्पिरेशन यानी कि आपके श्वसन के लिए, एंड एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए। तीन मेन पॉइंट हो गए। फर्स्ट हो गया आपका एक्यूरेशन यानी कि आपका प्राप्ति के लिए। ओके, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए। थर्ड वन इज एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए। वाटर करंट पे ले द मोस्ट वाइटल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ स्पंजेस। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्पंज, यानी कि फिजियोलॉजी यानी कि जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, चाहे वो उसका रेस्पिरेशन है, चाहे वो उसका एक्सक्रीशन है, चाहे उसको फूड का प्राप्ति लेनी हो, सारे का सारा डिपेंड करता है इसके वाटर कैनाल सिस्टम पर। तभी इसकी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। क्लियर, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम यही तो रिलेट पढ़ते हैं कि इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, यही सब चीजें पढ़ते हैं। और पूरी की पूरी जो फिजियोलॉजी है, यानी कि जितना भी कार्य होता है फिजियोलॉजी के थ्रू, वो किस पे डिपेंड करता है, इनके वाटर कैनाल सिस्टम पर। चलिए जानते हैं वाटर कैनाल सिस्टम को बहुत अच्छे से। देखो ये दो डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम इज द स्ट्रक्चर, यानी कि आपका एक्सटर्नल रूप से देखा जाए तो एक एक्सटर्नल फॉर्म है किसी भी आपके साइकिल की, देख सकते हो आप। ओके, अब हमने क्या करा है कि इसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि जो अंदर वाला जो हिस्सा था, हमने इसको जूम आउट किया यानी कि बड़ा किया, और कुछ इस तरह का डायग्राम आपका निकलेगा। ओके, यानी कि किस तरह से वाटर कैनाल सिस्टम आपका पूर्ण रूप से वर्क करता है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए बने रहे मेरे साथ। मैकेनिज्म ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, किस तरह से ये वर्क करता है, हाउ डिड वर्क, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम किस तरह से आपका वर्क करेगा। द प्रोसेस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम कंप्लीट इनटू फॉलोइंग पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट्स में कंप्लीट होती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज स्टार्ट फ्रॉम द ऑस्टिया। इट इज अ फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होता है किससे, आपके ऑस्टिया से, जिसको हम डर्मल ऑस्टिया भी बोलते हैं। क्लियर, किस क्या बोलते हैं इसको हम, डर्मल ऑस्टिया। अब ये डायग्राम देखो, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, लिखा ना यहाँ पे देखो डर्मल ऑस्टिया, ये है आपका फर्स्ट पार्ट जो क्या है आपका डर्मल ऑस्टिया। अब ये क्या वर्क करता है, देखो होता क्या है कि आपको पता है कि सारे के सारे जितने भी पॉरीफॉर्म या कि जितने भी आपके पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले एनिमल्स हैं, सारे के सारे मोस्टली कहाँ होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक भी क्या, जैसे मेनली मैराइन में। अब पानी में रहेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज पानी में रहेगी तो पानी की चीज यानी कि बॉडी में पानी तो जाएगा ही ना, क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉरीफेरा, यानी कि जो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इस वजह से उसको पॉरीफेरा नाम दिया। अब बहुत सारे पोर हैं तो सिंपल सी बात है, इन छिद्र के थ्रू यानी कि पोर के थ्रू वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब किस तरह से टोटल मैकेनिज्म वर्क करता है ये समझने वाली बात है। जैसे कि द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस आर स्ट्रेच ओवर बाय अ थिन पोर, यानी कि जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, ये देखो। अब ये जो आपको दिख रही है क्या है, एक प्रकार से एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, यानी कि बाहरी सरफेस है। स्केच ओवर बाय अ थिन पोर मेम्ब्रेन, यानी कि बटी हुई होती है, खिंची हुई होती है अलग अलग थिन पोर मेम्ब्रेन, यानी कि बहुत ही पतले पतले से थिन पोर पाए जाएंगे इस मेम्ब्रेन के पास। इट वेयर टू और मोर ओपनिंग, जो क्या होती है, दो या दो से ज्यादा। अब देखो यहाँ पे तीन ओपनिंग दिख रही होगी आपको, ये फर्स्ट ओपनिंग हो गई, ये सेकंड ओपनिंग हो गई, ये थर्ड, ये वाली हाँ, जिसके यहाँ से देखो वाटर अंदर जाएगा। ये ओपनिंग दिख रही है आपको, इसके थ्रू वाटर क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। बियर टू और मोर ओपनिंग द एंट्री ऑफ आउटसाइड वाटर इनटू द बॉडी। अब इसकी सहायता से ये एंटर करेगा किसकी बॉडी के अंदर, स्पंज की बॉडी के अंदर। दिस पोर इज नोन एज, इसी पोर को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया, या इसको पूर्ण नाम से क्या बोलते हैं, डर्मल ऑस्टिया। क्लियर, अब आता है इसका सेकंड पॉइंट, इनकनन कैनाल सिस्टम। ठीक है, दीज कैनाल्स आर इन्वेजिनेटेड फोल्स ऑफ बॉडी वॉल। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, इसको समझना, ये डायग्राम आपका
सिर्फ इस तरह से नहीं है, ये कुछ इस तरह से बटा हुआ है। ओके, जरा आप इसको ध्यान से क्लियरली समझोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि ये डायग्राम क्या है। देखो ये इन्वेजिनेटेड फोल्ड्स बने हुए हैं। ओके, क्या बने हुए हैं ये इन्वेजिनेटेड फोल्ड्स। क्या है ये इन्वेजिनेटेड फोल्ड्स हैं, ध्यान से समझना। इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। देखो ये बॉडी देखो अलग अलग पार्ट में देखो। ये क्या है, इनकरेंट कैनाल सिस्टम। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इनकरेंट कैनाल सिस्टम। ये क्या होती है, बॉडी फोल्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, इनकरेंट कैनाल सिस्टम। दीज कैनाल्स आर द इन्वेजिनेटेड फोल्ड्स, यानी कि देखो कभी अंदर कभी बाहर, उसी को हम क्या बोलते हैं। देखो कोई आपकी ये इस तरह से नहीं है ना डायरेक्टली, ये क्या है, कभी अंदर कभी बाहर इस तरह से है ना। देखो सिंपल फॉर्म में नहीं, ये होगी सिंपल फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या होगी इसकी सिंपल, बट ये किस फॉर्म में आपके इन्वेजिनेटेड है, यानी कि अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दिया, इन्वेजिनेटेड पोल्स हैं बॉडी के ही। दिस कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड थ्रू ऑस्टिया, जो क्या कराते हैं, कॉन्टेक्ट कराते हैं किससे, इसको ऑस्टिया की, माने कि बाहर से पानी अंदर आ सके। ये देखो ऑस्टिया हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, एपोपिल। एपोपाइल क्या होते हैं, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसेल आर कॉल्ड एपोपिल। अब एपोपिल समझने से पहले आप समझना कि व्हाट इज रेडियल कैनाल एंड व्हाट इज स्पंजोसेल्स। चलिए जानते हैं रेडियल कैनाल और स्पंजोसेल्स के बारे में। रेडियल कैनाल, अब ये जो आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, अगर पानी यहाँ आता है तो इट इज अ रेडियल कैनाल। और जब ये पानी, अब ये वाटर जब इसके अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, अब जिसके थ्रू ये एंट्री ले रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसके थ्रू ये बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है, दैट्स मीन्स एपोपिल। अब जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो ये जो आपको बिल्कुल खाली स्थान सा दिख रहा है ना, इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं स्पंजोसेल्स। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को हम, स्पंजोसेल। देखो लिखा है ना, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल, यानी कि ये देखो ये है आपका रेडियल कैनाल। अब जब इसकी ओपनिंग, ये जो ओपनिंग हो रही है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, देखो ओपनिंग दिख रही है ना आपको, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल। ये रही आपकी रेडियल कैनाल और ये रहा इसकी ओपनिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोपिल। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, यह आपका ये हो गया आपका, देखो जैसे कि डर्मल ऑस्टिया हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रहा आपका रेडियल कैनाल, ये जितने भी आपका, सॉरी, आपका इनकरेंट कैनाल। सेकंड पॉइंट रहा आपका इनकरेंट कैनाल। थर्ड हो गया आपका एपोपिल। और फोर्थ है इसका क्या, रेडियल कैनाल। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेडियल कैनाल को ध्यान से समझते हैं। दीज आर फाउंड बाय बॉडी वॉल, ठीक है, यानी कि जो बनता है किसके थ्रू बनता है, बॉडी वॉल के थ्रू बनता है, ऑफ साइकन की। दीज आर डंबल शेप चैम्बर। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझना, डंबल शेप कैसी होती है, आपने देखा हो ना, जो लोग जिम में जाते हैं डंबल उठाते हैं, कुछ इस तरह से डंबल की शेप होती है। ओके, सेम देखो अगर इस डायग्राम को ध्यान से समझोगे तो ये भी तो एक डंबल शेप है, कुछ इधर है आपके, कुछ इधर है, दोनों ही तरफ है। ओके, ये भी तो एक प्रकार से डंबल ही शेप में दिख रहे होंगे आपको, देखो, है ना। अब ये जो बड़ा सा स्थान है, इसी को हमने क्या बोला है, रेडियल कैनाल। क्या बोला हमने इसको, रेडियल कैनाल। ध्यान से समझना, ये गया, ये है आपकी क्या, रेडियल कैनाल। जब डर्मल ऑस्टिया के थ्रू पानी आएगा तो पहले किस में जाएगा, रेडियल कैनाल में, और यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब इस ओपनिंग के थ्रू यहाँ से क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। जिस स्थान पर जाएगा इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पंजोसेल। क्या नाम देते हैं इसको हम, स्पंजोसेल। ओके, और ये जो शेप होती है इसकी किस तरह की होती है, आपको मैंने आपको बताया कि डंबल शेप होती है ना। कैसी शेप होती है इसकी, डंबल शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेपिल। इनकरेंट कैनाल communicate with the radial canal through inner cellular space. This space is called prosopial. अब देखो क्या होता है कि ये जो आपकी इनकरेंट कैनाल है, ओके, यानी कि ये जो आपकी इनकरेंट कैनाल है, ये जो बनी हुई है आपकी इन्वेजिनेटेड फोल्ड जिसको हम बोलते हैं, ये है आपकी क्या, इनकरेंट कैनाल। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, देखो सेम एक लाइन ये है, सेम इस साइड भी एक लाइन है। ये जो लाइन जा रही है, यानी कि इसमें जो पोर जो बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये एक प्रकार से इनकरेंट कैनाल को आपस में कनेक्ट करती है। और इसी कनेक्शन को हम किससे नाम से शो करते हैं, प्रोसोपिल। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई। देखो लिखा भी आगे, इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद द रेडियल कैनाल, यानी कि ये वाली जो इनकरेंट कैनाल है, ये आपस में जो रेडियल कैनाल रिलेटेड हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कैनाल,
किसके थ्रू है? इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? ये जो स्पेस आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? ध्यान से समझो, ये जो स्पेस आपका गया, ओके ना, देखो एक रेडियल कैनाल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थ्री। अब इन रेडियल कैनाल को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो क्या होता है? आपका प्रोसोफिल। क्लियर? वो क्या है आपका? प्रोसोफिल। अब आता है स्पंजोसील्स। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पंजोसील? स्पंजोसील इज अ लार्ज सेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी। सबसे बड़ी जो कैविटी, देखो इस डायग्राम में का सबसे बड़ी जो कैविटी है वो क्या है? आपकी बीच वाला स्थान। ओके, जितना भी पानी देखो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया, फिर आपका रेडियल कैनाल में रुका, फिर आपका हेपोपाइल के थ्रू इस वाली कैविटी में गया, और इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पंजोसेल्स। ओके, इसी कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? स्पंजोसेल। अब द लास्ट पार्ट इज ऑस्कुलम। अब ऑस्कुलम क्या करता है? स्पंजोसेल लीव वाटर आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग, दिस ओपनिंग आर नोन एज ऑस्कुलम। क्या कह रहा है ये? कि जो भी स्पंजोसील्स में पानी आता है, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो जहां जा रहा है इस कैविटी में जा रहा है, कैविटी का नाम क्या हो गया आपका? स्पंजोसील। फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा रहेगा और लास्ट में क्या होगा? ये वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जिसके थ्रू बाहर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्कुलम। ओके, जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर आएगा उसको क्या नाम देंगे? ऑस्कुलम। देखो देखो, पानी जब अंदर जाएगा तो बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, तो जब जब बॉडी का साइज इंक्रीज होगा तो उसका ब्रस्ट होने का भी खतरा है ना, उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं डेंजरस रूप में आ जाएगी जोन में। तो उसका बॉडी के अंदर जैसे पानी आना जरूरी है, तो बॉडी से पानी का बाहर जाना भी जरूरी है। तो आप ध्यान रखना कि जो आपकी डर्मल ऑस्टिया है, ठीक है, जो क्या है आपकी डर्मल ऑस्टिया, इनके थ्रू तो वाटर क्या करता है? वाटर इन, इनके थ्रू क्या होता है? वाटर इन। लेकिन आपका जो ऑस्कुलम है ना, ऑस्कुलम क्या करता है? ऑस्कुलम, ओके, ऑस्कुलम क्या करता है? वाटर आउट। क्या किसमें, किस मैकेनिज्म में काम करता है? वर्क करता है आपका वाटर को बाहर भेजने के, वाटर आउट। ठीक है, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउट। देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि जैसे कि डर्मल ऑस्टिया, फर्स्ट हमारा क्या? डर्मल ऑस्टिया, इसके थ्रू बॉडी मतलब वाटर क्या होता है? पानी से, पानी जो होता है उसका अंदर जाता है, किसकी बॉडी में जाता है? स्पंजेस की बॉडी में जाता है, फिर आपका रेडियल कैनाल में रुकता है। ओके, फिर एपिपाइल के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? आपका स्पंजोसील्स में। और जो ये आपस में ये जो आपकी वॉल दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेटेड फोल्ड्स होते हैं, जो क्या कहलाता है? आपका इनकरेंट कैनाल सिस्टम। ओके, और जो इनकरेंट कैनाल सिस्टम को आपस में जोड़ता है वो कौन होता है? आपका प्रोसोफिल। ओके, अब जी जब ये स्पंजोसील्स में पानी पहुंच जाता है तो ऑस्कुलम के थ्रू इस यहाँ से बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर पहुंच जाता है। क्लियर? तो ये था आपका वाटर कैनाल सिस्टम। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। और ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इसको यहाँ पे से भी फॉलो कर सकते हैं हमें।